हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बिहार सिविल कोड प्यून के री एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं और आज का सेट काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इसमें टोटल फ्रेंड्स हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो आपका हिंदी और इंग्लिश का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो इसलिए शुरू से अंत तक आप सभी को इस वीडियो में बने रहना है और सभी आंसर कमेंट करना है क्वेश्चन का, और कितना आप लोग 50 में से सही करते हैं वो भी आप लोग कमेंट करके बताइए। और फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें, चैनल पर नए हैं तो प्रतिदिन हमारा रात 8 बजे से लाइव क्लास भी इसका मैराथन क्लास होता है। आप लोग इस सेशन में भी जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आपका लाइव क्लास नहीं हो रहा है, इसलिए रिकॉर्डेड वीडियो आप सभी को आज प्रदान किया जा रहा है। तो चलिए हम सीधा शुरू करते हैं आज के पहला प्रश्न से। लिखा है, वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? यानी ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें सर्वनाम पहचानना है और उसका प्रकार बताइए। तो सर्वनाम यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है वे शब्द। तो फ्रेंड्स, वे शब्द जो होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, इसलिए राइट आंसर इसका सी ऑप्शन होगा। दूसरा सवाल है, लिखा है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसकी पहचान करें। तो फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन में आरण्य, कानन, विपिन, ये सभी के सभी वन या फिर जंगल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। दूसरा ऑप्शन रश्मि, अंशु और मयूख, ये भी बिल्कुल सही पर्यायवाची शब्द लिखे गए हैं। तीसरा लिखा अरविंद, पुंडरीक, इंदिवर, ये सभी के सभी कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। लेकिन चौथा ऑप्शन परस्पर पर्यायवाची नहीं है, क्योंकि व्योम जो होता है आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है, ईरा जो होता है वो पृथ्वी का होता है, इसीलिए परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, लिखा, संधि की दृष्टि से कौन सा विकल्प यहाँ पर सुमेलित नहीं है, पहचान करिए। पहला ऑप्शन में मत जोड़ ऐक्य मतैक्य बिल्कुल सही लिखा गया है। दूसरा है अनु जोड़ ऐसन बराबर अन्वेषण, ये भी सही है। तीसरा लिखा है गुरु जोड़ ओदन इक्वल में गुरुवोदन, ये भी सही है। बट चौथा ऑप्शन इसका गलत है, वी जोड़ आप्त बराबर व्याप्त जो लिखा है गलत है, क्योंकि व्याप्त नहीं होता, व्याप्त होता है। क्या होता है सही? व्याप्त होता है। तो करेक्ट आंसर इस सवाल का डी ऑप्शन होगा। अगला सवाल 4 नंबर में लिखा है, निम्न में से किस शब्द में 2 या 2 से अधिक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बताइए। 2 या 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग इनमें से किस में हुआ है? तो सही आंसर सी होगा। दुर्व्यवहार में फ्रेंड्स जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर वो होता है दुर, अव, ठीक है। इसके अलावा वी होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका सही आंसर सी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, लिखा, मानसिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव क्या होगा? तो मानसिक का जो मूल शब्द होता है वो होता है मानस, जबकि प्रत्यय के रूप में एक शब्द होता है। तो राइट आंसर इस सवाल का क्या है? ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन 6 है, लिखा, निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? फ्रेंड्स, सकर्मक क्रिया होता है कि जिसमें क्रिया का फल कर्म के ऊपर पड़ता है। क्रिया का फल कर्म के ऊपर पड़ता है तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ऑप्शन डी में लिखा है, रमेश ने बाजार से फल खरीदे। तो खरीदे क्रिया का प्रभाव जो है वो फल कर्म पर पड़ रहा है सीधा का सीधा। तो सकर्मक क्रिया ऑप्शन नंबर डी में है। बाकी अन्य जितने ऑप्शन हैं इनमें क्रिया का फल जो है वो कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए अकर्मक क्रिया के अन्य ऑप्शन एग्जाम्पल हैं। अगला सवाल 7 नंबर है, लिखा गया है, उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा। यह वाक्य रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है एक प्रधान उपवाक्य है तो दूसरा आश्रित उपवाक्य है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। मिक्स वाक्य इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? चलिए देखिए, द्वंद्व समास होता है कि जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे में आपका कृष्ण अर्जुन, उचित अनुचित, लाभ हानि होंगे, लेकिन नीलकमल इसमें नहीं होगा। आप लोग कमेंट में बताइए नीलकमल किस समास का उदाहरण होता है।
इसका विग्रह होता है नीला है जो कमल, तो यहाँ पर विशेष और विशेषण का बोध हो रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग कर्मधारय समास कहते हैं। याद रखेंगे, ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो राइट आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, लिखा है अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स, अंतस्थ वर्ण की संख्या आप लोग बताइए और ऊष्म वर्ण की टोटल संख्या कितनी है। अगर ये अंतस्थ वर्ण की बात करेंगे तो इसमें 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल और व, जबकि ऊष्म वर्ण में तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और हा। तो टोटल कितने हो गए, 8 वर्ण हो गए हैं इनमें। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 10 है, लिखा है विमुख का विलोम शब्द बताइए। तो विमुख का विलोम शब्द उन्मुख होता है। क्या होता है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। 11 का राइट आंसर याद रखिएगा, जो संबंध बताने का काम करते हैं संज्ञा या सर्वनाम की क्रिया के साथ, उसे कारक कहते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि कारक की कुल संख्या कितनी है। चलिए, कारक का टोटल नंबर आप लोग कमेंट में बताइए, कुल संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं किस प्रकार का विशेषण है। 10वीं, देखिए यहाँ पर 9वीं, 10वीं, 8वीं ये सभी एक कर्म को दर्शाता है और एक निश्चित कर्म को, डिफिनिट कर्म को दर्शाता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा, संख्यावाचक निश्चित कर्मवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, लिखा है वह स्वतः ही जान जाएगा। इस वाक्य में स्वतः किस प्रकार का सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे कि जहाँ पर स्वतः, स्वयं, अपने आप, खुद, ये सभी का अगर बोध होता है तो उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आंसर बी होगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस लोकोक्ति का अर्थ अत्यंत कंजूस होता है। अत्यंत कंजूस होना, तो इसका आंसर जो है ए ऑप्शन होगा, चमड़ी जाए पर दमड़ी नहीं जाए। नेक्स्ट 15 नंबर, लिखा है सवाल में इनमें से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण नहीं है, इसकी पहचान करें। पहला ऑप्शन उत्क्षिप्त व्यंजन लिखा है, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उत्क्षिप्त व्यंजन को हम लोग नवागत ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं, नवागत ध्वनि या फिर विकसित ध्वनि कहते हैं। किस श्रेणी में रखते हैं, विकसित श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, कहा है विस्मय किस रस का स्थायी भाव होता है। तो विस्मय हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है। विस्मय किसका होता है, अद्भुत रस का। आप लोग कमेंट में बताइए, वीर रस का स्थायी भाव, हास्य रस का और भयानक रस का, तीनों का आप लोग आंसर कमेंट में बताइए। अगला सवाल 17 है, लिखा है धनहीन में कौन सा समास है। धनहीन का फ्रेंड्स अगर विग्रह करेंगे तो होता है धन से हीन, और जहाँ पर विभक्ति का प्रयोग होता है वो तत्पुरुष समास कहलाता है। आंसर ए होगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द नहीं है, इसकी पहचान करें। तो यहाँ पर तद्भव जो नहीं है वो है कार्य, क्योंकि कार्य जो होता है ये तत्सम शब्द के उदाहरण होते हैं। कैसे शब्द होते हैं, तत्सम शब्द। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 है, किस विकल्प में देशज शब्द का प्रयोग हुआ है। देशज शब्द, तो देशज शब्द यहाँ पर जो आपका है वो लोटा है। लोटा कैसा शब्द है, देशज शब्द है। आंसर ए हो जाएगा। अगला 20 नंबर, लिखा निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है, इसकी पहचान करें। तो पुल्लिंग शब्द फ्रेंड्स यहाँ पर बुढ़ापा होगा। याद रखिएगा, भाववाचक संज्ञा के अंत में अगर पा आ रहा है तो 99% में क्या होता है, पुल्लिंग शब्द। तो बुढ़ापा क्या है, यहाँ पर पुल्लिंग शब्द के उदाहरण होंगे। क्वेश्चन 21 नंबर है कि व्याकरण की दृष्टि से प्रेम कैसा शब्द है। तो फ्रेंड्स प्रेम जो है यहाँ पर, इसे ना तो हम लोग छू सकते हैं, ठीक है, ना टच कर सकते हैं, ओनली अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका भाववाचक संज्ञा में आएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 22, लिखा है उसने परीक्षा दी और उत्तीर्ण हो गया। यह किस प्रकार का वाक्य है।
याद रखेंगे, अगर और, तथा, एवं इत्यादि के द्वारा दो वाक्य को जोड़ा जाता है तो वैसे सेंटेंस को हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन 23 है, निम्न में से विकल्पों में किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें किसी खास व्यक्ति या वस्तु के स्थान इत्यादि का बोध होता है। जैसे पहला ऑप्शन में राम एक खास व्यक्ति का नाम है, रामचरितमानस एक खास ग्रंथ है और गंगा एक खास नदी है। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट है, जिसमें सभी के सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए 24 में है कि यथाविधि में कौन सा समास होगा? यथाविधि का होता है समास विग्रह विधि के अनुसार। इसका पहला पद तो अवयव है, तो इसलिए 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट 25 लिखा है, चोर ने धन के लिए मकान मालिक को लाठी से मारा। इस वाक्य में के लिए कौन सा कारक है? तो के लिए बताना है कौन सा कारक है। तो अगर किसी चीज़ के लिए कोई काम किया जाता है, किसी को कुछ दिया जाता है, तो वहाँ पर संप्रदान कारक हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। और संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए होता है। चलिए 26 लिखा है, क्रिया के उस रूपांतर को क्या कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है? कर्ता, कर्म अथवा भाव की जहाँ प्रधानता होती है उसे हम लोग वाच्य कहते हैं। ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला सवाल 27, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट 28 सवाल है, कान का कच्चा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान का कच्चा होना मतलब है कि किसी की भी बात पर शीघ्र विश्वास कर लेना। तो राइट आंसर बी होगा। अगला 29 लिखा, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं? एक शब्द बताइए। जिसके हृदय में ममता नहीं है तो उसे निर्मम कहते हैं। राइट आंसर सी होगा। अगर इसका आंसर आप लोग निर्दयी कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि निर्दयी होता है कि जिसके हृदय में दया नहीं है। क्या होता है? जिसके हृदय में दया नहीं है। नेक्स्ट 30 है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। कौन सा अशुद्ध लिखा गया है? तो अशुद्ध लिखा गया प्रदर्शनी, क्योंकि प्रदर्शनी जो लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से होता है, तो प्रदर्शनी यहाँ पर गलत लिखा गया था। नेक्स्ट 31 सवाल है, तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तिरंगा होता है तीन रंगों का समूह। तीन रंगों के समूह को तिरंगा कहते हैं। तो पहला पद इसका संख्यावाची है, तो संख्यावाची है तो इसे द्विगु समास कहेंगे। आंसर ए होगा। अगला सवाल लिखा, सदैव शब्द कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? सदैव में कौन सी संधि होगी? तो यहाँ पर वृद्धि संधि होगा। आंसर सी है। 33 लिखा है, सेना युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी। सेना युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी, वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए, इनमें से कौन है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर से आगे जो आपका दिया गया है ये संबंध को दर्शा रहा है, युद्ध क्षेत्र से जोड़ रहा है। आंसर ए हो जाएगा। से आगे संबंधवाचक शब्द है। ठीक है। 34 में लिखा, पानी पीकर जात पूछना, मुहावरे का अर्थ बताइए। पानी पीकर जात पूछना मतलब होता है कि काम निकलने के बाद सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 हिंदी का अंतिम क्वेश्चन लिखा, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला ऑप्शन है, यहाँ ताजे गन्ने का रस मिलता है। तो शब्दों का अरेंजमेंट गलत है। गन्ना पहले होना चाहिए, ताज़ा बाद में होना चाहिए। तो सही आंसर इसका बी है। होना चाहिए यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। तो फ्रेंड्स ये था हिंदी का 35 क्वेश्चन। अब आप सभी का इंग्लिश का 15 क्वेश्चन होगा। आइए शुरू करते हैं। तो लिखा, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम। बताना ब्रीफ का साइनो क्या होगा? तो ब्रीफ का मतलब होता है संक्षेप या संक्षिप्त। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। दूसरा सवाल लिखा, चूज द एंटोनिम ऑफ ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट का ईमानदार होता है, तो ईमानदार का उल्टा
डिजॉनेस्ट हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, लिखा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड टुमारो, लेकिन छोटे स्पेलिंग में भी आंसर गलत कर देते हैं एग्जाम में। टुमारो का होता है TOMORROW, ए ऑप्शन करना राइट है। क्वेश्चन 4 है जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स पूरा करना है। लिखा ही वांट्स टू बिकम इंजीनियर। तो फ्रेंड्स इंजीनियर के पहले कौन सा आर्टिकल आना चाहिए? तो आर्टिकल एन आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वॉवेल साउंड है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 5 है, लिखा करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड थिप। थिप का प्लूरल क्या बनेगा? तो थिप जो होता है, देखिए याद रखेंगे, किसी वर्ड के अंत में एफ या ई एफ आता हो, क्या आता हो, एफ या ई एफ आता हो, तो इन दोनों को हटाकर इसके स्थान पर VES ऐड किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, थिप्स हो जाएगा। अगला 6 नंबर में एक फिलर्स है, लिखा द बुक्स आर द बैग, यानी किताबें जो है बैग के अंदर रखी हुई है। तो किसी चीज़ के अंदर अगर किसी वस्तु को दिखाना हो तो वहाँ पर प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, होना चाहिए इन द बैग। ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 है, लिखा चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम। क्वेश्चन है ए बेड ऑफ रोजेज। क्या है? ए बेड ऑफ रोजेज। इसका मतलब होता है आसान और आरामदायक स्थिति, आसान और आरामदायक स्थिति। तो सही आंसर 7 के लिए बी ऑप्शन करना होगा, एन ईजी एंड कंफर्टेबल सिचुएशन। अगला क्वेश्चन 8 है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लिखा अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट। वैसा व्यक्ति जो ना तो पढ़ना जानता हो ना ही लिखना जानता हो, उसे इलिटरेट कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं। इलिटरेट हो जाएगा ए ऑप्शन में। अगला 9 नंबर प्रश्न में फिर से एक फिलर्स है, लिखा वन ऑफ माई फ्रेंड्स कमिंग टुडे। तो एक कॉन्सेप्ट नोट करेंगे, वन ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब आता है वो सिंगुलर इस्तेमाल होता है। तो वर्ब यहाँ पर सिंगुलर आना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा, इज हो जाएगा यहाँ पर सिंगुलर वर्ब। क्वेश्चन 10 है, लिखा है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। क्वेश्चन है द सोल्जर्स फाउट ब्रेवली। तो ब्रेवली का यहाँ पर बताना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फाउट जो है ये वर्ब है और वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है ब्रेवली। तो जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे एडवर्ब कहते हैं। आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला सवाल 11 है, लिखा है करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। क्वेश्चन में लिखा है ही स्टोल माई पेन। ही स्टोल माई पेन, तो हो जाएगा माई पेन वाज स्टोलन बाई हिम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12 है जहाँ पर एक फिलर्स पूरा करना है, लिखा है राम एंड वेंट द मार्केट टुगेदर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स राम चूँकि सब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त हुआ है, तो एंड के बाद यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो आई यहाँ पर सब्जेक्टिव केस होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट 30 नंबर, लिखा है करेक्ट अपोजिट वर्ड। अपोजिट वर्ड बताना एंशिएंट का। तो एंशिएंट का मतलब प्राचीन होता है, तो प्राचीन का आधुनिक हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, एक इडियम्स लिखा है, लिखा ए कलेक्शन ऑफ बुक केप्ट और केप्ट फॉर रीडिंग। तो एक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है कि जहाँ पर पुस्तक को संग्रह किया जाता है पढ़ने के लिए उसे क्या कहते हैं? तो उसे लाइब्रेरी कहते हैं, पुस्तकालय कहते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा। और अंतिम प्रश्न आप सभी के इंग्लिश का है, एक फिलर्स पूरा करना है, लिखा है वर्क हार्ड यू विल फेल द एग्ज़ाम। कठिन परिश्रम करो अन्यथा एग्ज़ाम में फेल हो जाओगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सूटेबल आपका जो कंजंक्शन होगा वो और आएगा। क्या आएगा? और आएगा। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये थे आप सभी का टोटल 50 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश का। आप लोग देखिए कमेंट में बताइए कितना 50 में से आप लोग सही किए हैं। और फ्रेंड्स देखिए आप सभी का कल से लाइव सेशन शुरू होगा रात 8 बजे से। आप लोग जुड़िएगा कल से
टोटल आपका 85 क्वेश्चन कल से हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आपका हिंदी, इंग्लिश और मैथ का सारा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में बताइए, और वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए।